पाकिस्तान के आइंदा होने वाले इलेक्शंस पर अभी से सवाल उठना शुरू हो चुके हैं कि क्या अभी भी पसे पर्दा कुछ कुव्वतें हैं जो इलेक्शन को अभी भी डिले करवाना चाहती हैं। क्या आने वाले दिनों में मजीद भी कुछ हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो इलेक्शन के इल्तवा का बाइस बने। इन सब के बाद क्या इलेक्शन होंगे या नहीं। क्या आप देख सकते हैं कि मियाँ साहब जब आए 21 अक्टूबर को उन्होंने एक जलसा किया, लेकिन उसके बाद से दोबारा वो उस तरह से अवाम के साथ अपना राब्ता अभी तक नहीं बना रहे। तो अंदर बहुत परेशानी चल रही है। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है। आप गली मोहल्लों में जाकर बात करते हैं तो ज़्यादा जो अक्सरियत नजर आती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नजर आती है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उर्दू क्रॉनिकल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूं और जो मुल्क की सूरत हाल है उस वक्त उसके ऊपर थोड़ा सा एक अपना ओवरव्यू आपके साथ शेयर करना चाह रही हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हैपनिंग्स तो काफ़ी सारी हैं। एक तरफ इलेक्शन एक्टिविटी भी चल रही है, दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मुख्तलिफ सियासी जमातें अपने अपने मौक़िफ़ के साथ मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रही हैं, लेकिन खैर अभी तक उतरी नहीं हैं। दूसरा, पीटीआई के साथ इस वक्त काफ़ी मसाइल भी हैं जहां वो लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए मुख्तलिफ जगहों पर आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही, बल्कि वो ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बाकायदा एक प्लान और साजिश के तहत पूरे इंतखाबात के प्रोसेस से बाहर रखने की कोशिश भी की जा रही है और उसमें वो काफ़ी जगहों पर मुख्तलिफ फोरम्स पर आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो इस तनाजुर में इमरान खान साहब का भी एक आर्टिकल छपा है एक मशहूर व मारूफ जरीदे, बरतानवी जरीदे इकोनॉमिस्ट में, और इस आर्टिकल को इमरान खान साहब ने जेल से तहरीर किया है और उन्होंने इसमें जो ओवरऑल एक अहाता किया, पहले मैं थोड़ी सी उसकी समरी आपको बता देती हूँ और फिर उसके बाद अपना तज्जिया भी उसके ऊपर शेयर कर देती हूँ। पहले तो अगर मैं उसका खुलासा बयान करूँ तो उसमें इमरान खान साहब ने पहले तो बताया है कि उनकी हुकूमत को क्यों और कैसे गिराया गया। उन्होंने उसमें फिर से जो अमेरिका वाला मामला है उसको दोहराया कि चूँकि उन्होंने अमेरिका को अड्डे देने से इनकार किया और इसके साथ साथ वो आज़ाद खारजा पॉलिसी चाहते थे, तो इन बातों के ऊपर अमेरिका उनसे खुश नहीं था। और फिर जो यहाँ की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, जनरल बाजवा का उन्होंने ख़ास तौर पर जिक्र किया कि उनके साथ मिलकर फिर उनकी कैसे हुकूमत गिराई गई और फिर उसमें जो बाकी सियासतदान थे, जो उस वक्त की ऑपोजिशन थी, वो भी आलाकार बनी। साथ ही साथ इमरान खान साहब ने इस आर्टिकल में फिर उसके बाद की जो अपनी सारी स्ट्रगल है उसका भी हवाला दिया कि उसके बाद से फिर पीटीआई के ऊपर किस तरीके से क्रैकडाउन शुरू हो गया, उनके लोग मिसिंग पर्सनस बना दिए गए, अगवा किए गए, उनकी जानबूझकर जबरी तौर पर पॉलिटिकल एफिलिएशन चेंज करवाई गई। और फिर उसके साथ साथ बात पहुंचती है जो मौजूदा सूरत हाल है यानी इलेक्शन तक। और फिर इसमें भी इमरान खान साहब बताते हैं कि जो निगरान हुकूमत है वो इस वक्त बिल्कुल भी एक निगरान हुकूमत, गैर जानिबदार हुकूमत नहीं है। और जो इस वक्त ओवरऑल पूरा रियासती ढांचा है, इंतज़ामिया और मशीनरी है, वो किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बिल्कुल पॉलिटिकल प्रोसेस से आउट करने में लगी हुई है। उनका ये मानना है, इमरान खान साहब इसमें तहरीर करते हैं कि जिस तरह बड़ी तादाद में उनके मुख्तलिफ उम्मीदवारों से कागजात छीने गए, फिर मुस्तरद किए गए और फिर उसके बाद उनसे बैट का निशान छीना गया, ये सब चीज़ें इंडिकेट करती हैं कि उन्हें बिल्कुल भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही है और आज़ादाना तौर पर मुनसिफाना जो इलेक्शन होना चाहिए बेसिकली आइन के तहत वो नहीं हो रहा। तो बुनियादी तौर पर आप कह सकते हैं कि इमरान खान साहब ने ये जो ओवरऑल 2 साल गुजरे उसका एक इहाता ज़रूर किया इसमें, और उन्होंने आखिर में जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है जिसको हेडलाइन भी बनाया इकोनॉमिस्ट ने कि जो आइंदा इलेक्शन पाकिस्तान में होने जा रहा है वो एक मजाक है सिर्फ, और मजाक तरह का इलेक्शन अगर ऐसे ही हालात रहे। इस सारी सूरत हाल पे अगर मैं अपना तज्जिया आपको दूं तो इससे 2-3 बातें तो बड़ी वाज़ेह हो जाती हैं। पहली बात तो ये कि एक बड़ा पावरफुल किस्म का ये आर्टिकल था जिसको महज एक आर्टिकल ना आप समझें। उसकी वजह यह है कि इकोनॉमिस्ट एक बहुत ही क्रेडिबल किस्म का अखबार है, जरीदा है बरतानवी, और यहाँ पर हर कोई नहीं लिख सकता है। उनको बाकायदा इन्विटेशन दिया जाता है और फिर उसके बाद उसमें कोई आर्टिकल तहरीर करता है। दूसरी चीज़ आप देखिए कि जो मुख्तलिफ उसके ऊपर आर्टिकल आए हैं, अगर आप उसके चेक करें कि उसके ऊपर किस तरह का रिस्पॉन्स आता है तो वो बड़ा नॉर्मल सा रिस्पॉन्स होता है कि कोई कमेंट्स की तादाद कितनी है या रीट्वीट्स कितने मिले हैं, लाइक्स कितने मिले हैं। लेकिन अगर आप इमरान खान साहब के आर्टिकल को जाकर उसके पेज पर देखें तो हालांकि ये एक अंग्रेज़ी में लिखा गया आर्टिकल है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके ऊपर जो रिस्पॉन्स आप देखें तो मेरा ख्याल है कि पिछले 1 साल में शायद इकोनॉमिस्ट के किसी भी आर्टिकल के ऊपर इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं आया हुआ जिस तरह हज़ारों और लाखों की तादाद में लोगों ने इसके ऊपर जो है इसको पढ़ा है और इसको पसंद किया है या इसको रीट्वीट किया है। तो इससे पता चलता है कि इसकी कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात यह कि इस इकोनॉमिस्ट अखबार में लिखने के बाद जिस तरह से अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट को आज सवालात का सामना करना पड़ा और वहाँ के सहाफ़ियों ने ये सवालात उठाए कि इस तरह का इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान में जहाँ पर एक जमात को माइनस किया जा रहा है, तो इससे भी पता चलता है कि आवाज़ जेल से निकल कर, पाकिस्तान से निकल कर अब आलमी जो फोरम्स हैं
वहाँ तक पहुँच चुकी है और वहाँ पर अब ये सवालात उठाए जा रहे हैं। पाकिस्तान के आइंदा होने वाले इलेक्शंस पर अभी से सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। तीसरी जिसमें बात है कि इमरान खान साहब के वाले से ये जो बयानिया बनाया जाता था कि जी खान साहब तो इस वक्त डील मांग रहे हैं, वो तो जेल में कोई बड़े परेशान हो गए हैं और वो तो चाहते हैं कि उनको डील मिल जाए। तो इस जारहाना किस्म के आर्टिकल से ये बात वाज़ेह हो गई है कि इमरान खान कोई डील नहीं बना रहे और ना ही वो किसी किस्म के दबाव का शिकार हैं, बल्कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि वो जहाँ पर जेल जाने से पहले खड़े थे आज भी वहीं पर खड़े हैं। वो आज भी अमरीकी साजिश के बयानिए से पीछे नहीं हटे हैं, बल्कि आज भी उन्होंने इस आर्टिकल में उसी साजिश के बयानिए से ही बात को शुरू किया है। तो ये जो कहा जा रहा था कि जो वो पीछे हट चुके हैं अपने बयानिए से, तो ये भी बात यहाँ पर रद्द होती हुई नज़र आती है। बाकी जनाब अखबार में जो कुछ भी लिखा है उसका क्या कोई इम्पैक्ट हमारे इस सारे माहौल पर होगा जो इस वक्त इलेक्शन का एक माहौल चल रहा है। फिल वक्त उसमें एक अजीबो गरीब सी गैर यकीनी सूरत हाल है। अगर आप किसी से भी इस वक्त पूछें, चाहे वो कितना ही माहिर तजर्बाकार सियासतदान क्यों ना हो या सहाफ़ी क्यों ना हो जिसने बहुत सी हुकूमतों को आते जाते देखा है, लेकिन वो आपको यकीन से नहीं कह सकता कि पाकिस्तान में वाकई 8 फरवरी को इलेक्शन होंगे और अगर होंगे तो किस किस्म के इलेक्शन होंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा गैर यकीनी की फ़िज़ा है इस वक्त। जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तक बैट के निशान के लिए भी अदालतों में धक्के खा रही है और जलसे जुलूस बिल्कुल इस वक्त आपको नज़र नहीं आ रहे हैं, जो कि एक इलेक्शन की गहमा गहमी होती है वो भी नज़र नहीं आ रही है। हम देख सकते हैं पीपल्स पार्टी कुछ महदूद पैमाने पर ज़रूर अपनी इलेक्शन कैंपेन कर रही है, लेकिन PMLN अभी तक भी ड्राइंग रूम की सियासत करने में मसरूफ़ है। अभी तक वो आवाम से अपना राबता नहीं बना पा रहे हैं। उसकी बहुत सारी वजूहात भी हैं। एक तो ये भी वजह है कि उन्हें जो रिपोर्ट्स मिल रही हैं, जो मुख्तलिफ सर्वेस के थ्रू, एजेंसीज के भी सर्वे हैं, उनके अपने भी इलेक्शन सेल्स के सर्वे हैं और जो मीडिया भी इंडिपेंडेंट सर्वे कंडक्ट कर रहा है उसके थ्रू जो उन्हें खबरें मिल रही हैं वो उनके लिए कोई इतनी हौसला अफजा नहीं है। उन्हें अंदाज़ा हो रहा है कि इस दफ़ा आवाम में निकलना उनके लिए इतना आसान नहीं होगा और लोग उस तरह से उन्हें रिस्पॉन्स नहीं करेंगे। यही वजह है कि आप देख सकते हैं कि मियाँ साहब जब आए 21 अक्टूबर को उन्होंने एक जलसा किया, लेकिन उसके बाद से दोबारा वो उस तरह से आवाम के साथ अपना राब्ता अभी तक नहीं बना रहे हैं। तो अंदर बहुत परेशानी चल रही है। फिर टिकट की तकसीम के ऊपर भी काफ़ी रौले हैं कि किसको एडजस्ट करना है, पुराने लोगों को एडजस्ट करना है या नए आने वाले लोगों को एडजस्ट करना है। फिर मुख्तलिफ सियासी छोटी छोटी जमातों से इत्तेहाद भी बनाने हैं और उनके ऊपर भी एक दबाव आ रहा है कि जी उनको भी एडजस्ट करें तो उनको भी एडजस्ट करें। तो ये सारे मामला देखकर वो काफ़ी अपनी भी कॉम्प्लिकेशन में फंसी हुई है और सबसे ज़्यादा जो उन्हें परेशानी है इस वक्त वो यही है कि जो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जादू सर चढ़ कर बोल रहा है और लोग इस वक्त इस बात की परवाह नहीं कर रहे हैं कि कैंडिडेट कौन सा खड़ा है कौन सा नहीं खड़ा। आप गली मोहल्लों में जाके बात करते हैं तो ज़्यादा जो अक्सरियत नज़र आती है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नज़र आती है। तो ये चीज़ यकीनी तौर पर उन्हें पंजाब में भी परेशान कर रही है, जो कि उनका होम ग्राउंड भी है। अभी कल मोहम्मद मालिक साहब ने भी इस चीज़ को कोट किया कि एक बड़ा क्रेडिबल सर्वे करवाया गया जिसमें PMLN को ये बताया गया है कि आप लाहौर की 14 नशिस्तों में से बमुश्किल 3 या 4 नशिस्तें सिर्फ जीतने में कामयाब हो सकते हैं। तो जाहिर है ऐसी सूरत हाल बड़ी अलार्मिंग है PMLN के लिए, जो हमेशा से लाहौर को अपना घर समझती है। पंजाब में उनका हमेशा से एक होल्ड रहा है, तो वहाँ पर इस किस्म की सूरत हाल उनके लिए यकीनी तौर पर परेशान कुन है। लेकिन इस सब के बाद क्या इलेक्शन होंगे या नहीं? जो सेनेट में आज करारदाद मंजूर हुई उसने बहुत से सवालात खड़े किए हैं कि क्या अभी भी पसे पर्दा कुछ कुव्वतें हैं जो इलेक्शन को अभी भी डिले करवाना चाहती हैं, क्योंकि ये बैठे बिठाए अचानक तो किसी को ख्याल या ख्वाब नहीं आया कि जाके वो अचानक से कोई करारदाद मंजूर करा ले। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मरहला होगा इस वक्त, क्योंकि एक तरफ हम देखते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब हैं जिनका एक माइंडसेट अगर आप देखें तो ये नज़र आता है कि वो हमेशा पार्लियामान की बालादस्ती की बात करते हैं। तो दूसरी तरफ अगर उसी पार्लियामान से एक करारदाद सामने आ जाती है इलेक्शन डिले के लिए, तो फिर क्या वो उस करारदाद को कोई अहमियत देंगे या नहीं, या फिर वो जो फैसला दे चुके हैं पत्थर पर लकीर वाला उसी पे इम्प्लीमेंटेशन कराने की पूरी कोशिश भी करेंगे और पूरा जोर भी देंगे। क्या आने वाले दिनों में मजीद भी कुछ हम ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो इलेक्शन के इल्तवा का बाइस बने? तो अभी बहुत से इफ्स एंड बट्स बाकी हैं, देखते हैं कि सूरत हाल किस तरफ जाती है। लेकिन हम बहरहाल दुआ गो हैं कि जो भी हो पाकिस्तान के मफाद में हो और जमहूरियत के मफाद में हो। तो व्यूअर्स, मौजूदा सूरत हाल पर आपने मेरा तबसरा और तज्जिया तो देखा सुना, और आज आप मुझे इस डिफरेंट प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं। यूजुअली आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर भी देखते हैं और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर भी मैं इज़हार ख्याल करती रहती हूँ, लेकिन आज मैं ख़ास तौर पर उर्दू क्रॉनिकल के प्लेटफॉर्म से आपके साथ मुखातिब हूँ। ये यकीनी
तौर पर आपके लिए शायद अभी नया प्लेटफॉर्म होगा, लेकिन यकीनी तौर पर आप देख सकते हैं कि इसका काम कितना ज़बरदस्त है और बड़े क्रेडिबल लोग हैं जो इसके साथ ज्वाइन कर चुके हैं और ये काम कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं कि हक़ और सच की बात और हर तरह का मौक़िफ़ जो है अवाम का वो आपके सामने रखा जा सके। तो आप इनके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और इंशाल्लाह फिर भी आपसे इस प्लेटफॉर्म पे भी मुलाकात होती रहेगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।